नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, आज की क्लास में हम समय चाल दूरी के कुछ औसत चाल के सवाल को देखने वाले हैं और औसत चाल में भी हम उन सवालों को देखेंगे जिसमें दूरी समान नहीं होती है। देखिए भाई, एक टाइप तो ये होता है जिसमें आपकी दूरी समान दी जाती है, उसमें फॉर्मूला भी लगता है, आप देखे होंगे, ठीक है। उसकी भी क्लास हम एक लेके आ जाएंगे आगे। और एक टाइप आपका ये होता है मेरे भाई जिसमें आपको डिस्टेंस इक्वल नहीं दी जाती है, जिसमें दूरी समान नहीं दी जाती है। उसमें भी 2 से 3 टाइप के सवाल बनते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो चलिए सीधे सवाल से ही शुरू करते हैं। ये देखिए पहला सवाल। सवाल में बोला है, एक बस अपनी यात्रा का पहले 200 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है और आगामी 600 किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी? संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी? देखो भाई, एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, बहुत ही खूबसूरत सा। ये देखिएगा, आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो सुनिए। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। और मेरे भाई कोई ये नया फॉर्मूला नहीं है, ये सभी को याद है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां से औसत को हटा दूं, ये कुल से कुल उड़ा दूं, तो आप देखिए ये फॉर्मूला जाना पहचाना सा आपको दिखाई देगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन हम इसको किस प्रकार से यूज किए हैं, अभी हम लोग बोलेंगे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिएगा, ये जो पहला टाइप मैंने आपके सामने लगाया है, इसमें आपको एक तो दूरी दे रखी है किलोमीटर में और मेरे भाई आपको समय दिया है घंटे में। एक सवाल ऐसा आता है जिसमें समय ना देके चाल दे देता है, तो उसमें समय भी हमें को निकालना पड़ता है। तो चलिएगा, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, समझिएगा। हम लिखेंगे औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पहले उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय करी, तो पहले वो चला 200 किलोमीटर। कितना चला? 200 किलोमीटर। फिर कितना चला? तो 600 किलोमीटर। फिर चला 600 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं तो के किलोमीटर हो जाएगा मेरे भाई, तो यहां हो जाएगा 800 किलोमीटर। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हो जाएगी 800 किलोमीटर। दूरी हो जाएगी 800 किलोमीटर। पहले उसे लगे थे 4 घंटे और बाद में लगे 6 घंटे। अगर 6 घंटे और 4 घंटे को हम जोड़ दें तो के घंटे हो जाएंगे 10 घंटे। तो 10 घंटे का हम भागा दे देते हैं। कुछ नया नहीं किए हैं, ध्यान से सुनिएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, कुल दूरी कितनी हो गई? 800 जोड़ने पे, और कुल समय जोड़े तो कितना आ गया? 10। देखो, ये किलोमीटर में है, समय घंटे में है, डायरेक्ट उड़ा दीजिए। शून्य से शून्य कैंसल, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। समझ गए हो तो इस क्वेश्चन को देखिए। ऐसे क्वेश्चन नजरों में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम में इसका वेटेज होता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िएगा। नीरज 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है तथा 20 किलोमीटर जाता है। दो दूरी क्रमशः 1 घंटे तथा 5 घंटे में तय करता है। उसकी औसत गति क्या होगी? आपको पता है, दूरी समान होती तो 10 किलोमीटर जाके दोबारा 10 किलोमीटर जाता या फिर वापस आता। लेकिन यहाँ पे 10 किलोमीटर गया, फिर 20 किलोमीटर गया, तो यहाँ पे दूरी समान नहीं है। चलिएगा, बात करते हैं औसत चाल की। औसत चाल की, तो मेरे भाई कुल दूरी कितनी है? तो 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, के किलोमीटर होगा तो 30 किलोमीटर होगा। कितना किलोमीटर होगा? 30 किलोमीटर। यहाँ 5 घंटे और 1 घंटे, के घंटे हो जाएंगे तो 6 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, 6 घंटे हो जाएंगे। 6 से भागा दे दे तो 6 पंजा 30, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा। देखिए, अब ये जो टाइप है, ये टाइप अलग है, इसको समझिएगा। ये भी वही सवाल है, उससे मिलता जुलता। कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कुल दूरी तय करने में कार की औसत चाल क्या रही? थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ये जो 48 है ये किलोमीटर है, 52 जो है किलोमीटर है। लेकिन गुड्डू, इस सवाल में आपको समय नहीं दिया है, आपको चाल दे रखी है। क्या दे रखी है? चाल। समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हम उसी तरीके से करेंगे, बेहतरीन अंदाज में। देखना,
आपके सामने अभी मैंने बताया था चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यही तो करेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। लेकिन अब मैं आपसे डायरेक्ट बात करता हूं कि मुझे कुल दूरी लाके बता दो, कुल दूरी बता दो। तो आप कहेंगे सर एक दूरी तो थी 48 किलोमीटर और एक थी 52 किलोमीटर, ठीक है। तो एक हो जाएगी मेरे भाई 48 किलोमीटर, एक हो गई 52 किलोमीटर। अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो ये हो जाएगा 100 किलोमीटर। के किलोमीटर हो जाएगा 100 किलोमीटर। तो दूरी की जगह में लिख दूंगा 100। आप सहमत हैं? दूरी की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 100 किलोमीटर। अब चाहिए मुझे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, नीचे समय लिखना है, चाल को जोड़ के मत लिख दीजिएगा, ठीक है। समय लिखना है तो सर समय कैसे निकालें? ध्यान से सुनना, समय बराबर क्या होता है? तो मेरे भाई समय बराबर यहां लिखते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, पता होगा, दूरी बटा चाल। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो दूरी है उसमें चाल से भाग देंगे, समय निकाल के लाएंगे और जो भी समय आएगा उसको यहां रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। जैसे कि वो 48 किलोमीटर गया था 40 की चाल से, तो भाई मैं लिख रहा हूं 48 किलोमीटर गया 40 की चाल से, प्लस प्लस, फिर वहां 52 किलोमीटर गया, वहां 52 किलोमीटर गया 65 की चाल से, तो हम इसका भाग देंगे। देखना एग्जाम वाला आगे पीछे लिख के देता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां अब मैं बताता हूं आपको, वो 48 किलोमीटर गया 40 की चाल से और 52 किलोमीटर गया 65 की चाल से। समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये लगा उसको 48 किलोमीटर जाने में समय, ये हो जाएगा 52 किलोमीटर जाने में समय। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? कुल समय। क्या आ जाएगा? कुल समय। कैलकुलेशन कर देते हैं हम लोग, 8 छंग 48 हो जाएगा, 8 पंजे 40, इसको 13 से काट दें, 13 चौक 52 और ये हो जाएगा 13 पंजे 65। गुड्डू 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? तो 5 ही होगा। और 6 और 4 ऊपर डायरेक्ट जोड़ू तो कितना होगा? 10। डायरेक्ट जोड़े तो कितना हो जाएगा? 10। 5 से अगर मैं भागा दे दूं तो 2 आएगा, 5 से अगर मैं भागा दे दूं तो 2 आएगा, इस 2 का यहां पे भाग दे देंगे। पीछे सवाल में देखे थे क्या हुआ था, वहां आपको ये समय डायरेक्ट दे रखा था, इसमें डायरेक्ट नहीं दिया तो हम मेहनत करके निकाले, ठीक है। तो यहां पे सवाल ये हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, कुल दूरी हो जाएगी 100 किलोमीटर और कुल समय कितना हो जाएगा? तो 2 घंटे हो जाएगा। भागा दे देते हम लोग यहीं पे, तो 2 से काट देंगे, 2 से हो जाएगा 50, 15 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस टाइप का मैं एक और सवाल लेता हूं ताकि आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे और ये टाइप भी समाप्त। पढ़िए सवाल को, एक लड़का 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 किलोमीटर साइकिल से जाता है, पुनः 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 15 किलोमीटर जाता है, उसकी औसत चाल बताइए। अब आपको मैं बताता हूं, समय अलग अलग है तो पहले मैं समय पे क्यों ना ध्यान दूं। समय निकालू तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। देखना हम लोग समय की बात करने वाले हैं, दूरी बटा चाल, ठीक है। यहां निकालते हैं, आओ भैया हवेली पे, ठीक है। अब समझना बात को, वो कितने किलोमीटर गया मेरे भाई? ये 10 किलोमीटर में जो रहता है ना वो दूरी है, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल है, तो वो 10 किलोमीटर गया 15 की चाल से, 10 किलोमीटर गया 15 की चाल से, प्लस प्लस ये बताइए 15 किलोमीटर गया 10 की चाल से, 15 किलोमीटर गया 15 किलोमीटर गया 10 की चाल से। इसको रोको यहीं पे और देखिए हमें चाल निकालना है, तो चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो मेरे भाई 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का होगा 25 किलोमीटर। कितना होगा? 25 किलोमीटर। बस समय निकाल के लाइए और इसमें भाग दे दीजिए, है ना। निकालते हैं यहीं पे, इसको काट दो, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार। कछु नहीं करना है, बेसिक मेथड से करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? तो मेरे भाई 6 होगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। क्रॉस गुणा कर दें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं 2 का 2 में गुणा कितना हो जाएगा? 4, और मेरे भाई 3 का 3 में गुणा कितना हो जाएगा? 9। देखो भाई ऐसे बेसिक मेथड से करते तो समझिएगा, 3 दूना 6 होता है, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली को काटेंगे, जो आएगा उसका गुणा ऊपर करेंगे। तो 3 से ये 2 बार, 2 दूना 4 और 2 से इसको भागा दे 3 बार, 3 तिया कितना हो जाएगा? 9
9 और 4 कितना होता है 13/6। सर ये 13/6 क्या है ये? तो 13/6 जो है ये कुल समय है, जाने आने में जो भी लगा है वो कुल समय है। तो कुछ नहीं करना है, 13/6 का इसमें हमको भागा देना है, 13/6 का हमको भागा देना है। ठीक है, तो 6 ऊपर आ जाएगा गुणा में, 6 ऊपर आ जाएगा गुणा में, तो 25 पंजे 125 और 25 छके हो जाएगा 150। क्या हो जाएगा 150, और 150 में भागा किसका दे देंगे 13 का। 150 में हम 13 का भागा दे देते हैं, समझना मैं आपको बता भी देता हूं। 150 में हम भाग देते हैं 13 से। देखिए 13 एकम 13 क्या बचेगा मेरे भाई, तो 20 बचेगा। ठीक है, फिर 13 एकम 13 क्या बचेगा दोस्त, तो 7 बचेगा। तो ये देखिए लाइन खींचिए, जो नीचे बचा है वो ऊपर आ जाएगा, जिससे भागा दिए थे वो नीचे आ जाएगा। 11 सही 7/13 आपका आंसर होगा। लिख दें 11 सही 7/13, 11 सही 7/13 आपका आंसर होगा। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है ये, तो हमको दिख रहा है चौथे ऑप्शन में। ठीक है भैया, चलिएगा। तो ये सवाल आपके लिए है, उसी सवाल है, उसी टाइप का है, इसको आप करिएगा और जो भी इसका आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा। देखिए इस टाइप में हमने बात करी है कि आपको समय दे दे और आपको चाल दे दे तो किस प्रकार से करना है, और इस प्रकार के क्वेश्चन में दूरी समान नहीं होती है, एग्जाम में ये टाइप बनता है। और भी इसके सवाल है जो हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है भाई, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।